लेकिन आज का सानिया लाहौर का जो बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ, हाफिज सईद जो थे उनके घर के करीब धमाका हुआ, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो सोच रहे हैं कि शायद इसका लिंक हो, जो कल मोदी साहब ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें कश्मीरी लीडरशिप भी है, क्या उनके लिए मैसेज है कि अगर हम यहाँ स्ट्राइक कर सकते हैं तो वहाँ करेंगे। ये बहरहाल अभी दूर की बात है, लेकिन इंडिया के इन्वॉल्वमेंट कोई नई बात नहीं है। मैं आपके गेस्ट का इस्तेमाल हुआ और ये धमाका अगर खुदा ना खास्ता रश वाला जगह होता तो इसमें दर्जनों शहादतें हो सकती थी दर्जनों। और मेरी फोरेंसिक लैब के एक्सपर्ट से बात हुई है, ये धमाका अमूमन भारतीय साहत का है। वो जो बारूद वो इस्तेमाल करते हैं ना, जहां अफगानिस्तान और इस तरह किया गया। इसकी इब्तदाई इंफॉर्मेशन ये थी कि पाकिस्तान के हसास अदारों ने लाहौर पुलिस को थ्रेड लेटर जारी किया था कि 19 से 25 साल के कुछ लोग लाहौर में दाखिल हो चुके हैं जो अहम शख्सियात को टारगेट कर सकते हैं। इसके करीब गालबन हाफिज सईद अहमद साहब की भी रिहाइशगाह है। तो आज एक तो वो मेरे ख्याल टारगेट नहीं थे, वो टारगेट नहीं थे। वो गाड़ी एक खड़ी हुई, गाड़ी खड़ी के में से एक नौजवान निकला, भी जैसे हमारे हम देख रहे थे नीले कपड़े पहने बता रहे थे कि उन्होंने ये टाइम डिवाइस है, खुद का शमला आवर नहीं है जो फोरेंसिक लैब के और पुलिस तरह के यानी उसको दूर से किया गया है या रिमोट कंट्रोल से होता है, या टाइम फिक्स कर देते हैं 3 बजे ना 2 बजे ना। पॉसिबल है कि इसका हदफ कोई और हो, क्योंकि खुद दहशत गर्दी की लहर आनी थी जब आपके वजीर आजम ने बहादुर दिलेरी से अमेरिका को रिफ्यूज कर दिया कि मैं अड्डे नहीं दूंगा किसी भी कीमत पे, पाकिस्तान की सरहद अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं होगी। तो उसके बारे में बाज दफाई तजिया निगार कह रहे थे राब पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाने की कोशिश करेगा। और इसी सिलसिले में हमारी इंटेलिजेंस अदारों ने चारों सूबों के वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी और IG को आगाह कर दिया था खदशा है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाकयात हो सकते हैं, लिहाजा मुमकिन खारजी और दाखिली रास्ते पर हर मुमकिन इकदाम किए जाए। जो रात को 90% होश में नहीं होते, खुदारा हमें होश ना होने, सो जाते होंगे नींद की वजह से या कड़वे पानी की वजह से। जब आपके आला अफसरान वुमेन स्मगलिंग में मुलव्वस हो, उनकी रिपोर्ट आपके आला अफसर देखें। आपको हमें सबको अपने हमसाये पे नजर रखना होगा। कोई नया किराएदार आ रहा है, इसका करैक्टर क्या है, इसके पास मशकूक लोग तो नहीं आ रहे। आपके वज़ीर आज़म ने जब से इनकार किया, भारत पाकिस्तान में मैक्सिमम कोशिश करेगा रहा मुसाद दहशत गर्दी कराने की। आप याद करें, वो भी वक्त है ज़रबे अज़ब से पहले, रद्दुल फसाद से पहले, अल्लाह माफ करे 4 ब्लास्ट होते थे। तो इसको उस ये एक बड़े अरसे बाद हुआ है मेरे ख्याल में। अब बहुत अल्लाह का कर, ये फौज का इनखला होता है अफगानिस्तान से, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान में अल्लाह ना करे दहशत गर्दी के वाकयात में इजाफा होगा। और इसकी हिकमत अमली इंडिया ने बना ली है। आज भी इंडिया के पास जो अमेरिका के कंट्रोल में एरिया है, वहां उन्होंने अपने ट्रेनिंग कैंप किए हुए हैं। आज जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान गए, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मैंने चंद दिन पहले भी कहा था, उनकी जान को खतरा है। अब वो यकीनी बात है, हुकूमत का फर्ज है तरदीद करे या तरदीद करे। उन्हें भी कहा गया कि अपनी मूवमेंट महदूद रखे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब ने जो अमेरिका को जवाब दिया, ये आज तक 70 साल की हिस्ट्री में किसी वज़ीर आज़म में इतनी जुर्रत नहीं आई। उसकी वजह कि आपके हुक्मरानों के खरबों रुपए अमेरिका और यूरोप में पड़े हैं, वो आंख में आंख नहीं डाल सकते थे। आज जो दौरा हुआ है, ISI ने ब्रीफिंग दी है कि जो उन्होंने होमवर्क किया, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के अदारे दुनिया के किसी भी अदारे से बेहतरीन है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि इस एरिया में हो सकता है। एक जो मुझे इतला मिली है, मेरे ख्याल में तो वो नहीं होना चाहिए कि ISI के मुताबिक तमाम इंटेलिजेंस अदारों को करने लगे हैं। लेकिन आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जब मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई फैज़ हमीद की तरफ से, DG ISI की, उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। लेकिन वज़ीर आज़म को भी आगाह किया गया कि इसके असरात अमेरिकन फौज के इनखला के पाकिस्तान पर आने के खदशात है, खुसूसन कबायली इलाके, लाहौर, पेशावर, कराची और अहम शख्सियात के कुछ मेरी इतला है इंटेलिजेंस अदारों को है
कि कुछ पॉलिटिशियन भी हिट लिस्ट पे हैं कि उनको नुकसान करा के खुदा ना खास्ता मुल्क में अफरा तफरी करेगी। और इसमें अहम तरीन सियासतदान है, ये आपको मैं ये बात आज नोट कर ले, तो क्या उनको भी एतमाद में लिया गया भट्टी साहब? तरीन पॉलिटिशियन, मेरे ख्याल उनका मकसद उनको मारना नहीं, मुल्क इंतशार फैलना है, फैलवाना है। भट्टी साहब, आप समझते हैं कि जो इसका ताल्लुक फिर अफगानिस्तान से बनता है, जो प्रेशर आ रहा है हम पे, कहाँ से इसका रूल्स बनाए? क्या प्रेशर है, क्या फिर ये क्यों चाह रहे हैं हमसे? आप क्या चाह क्या रहे हैं हमसे, ये सवाल है। वो अड्डे वो अफगानिस्तान के लिए नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं चाइना पे नजर रखने के लिए। अगर इधर होंगे अड्डे और ड्रोन हमले की देंगे, जिसके वजीर आजम पहले दिन से मुखालफत करते रहे और शुक्र है आज भी कर रहे हैं, उसके लिए ये कोशिश करें। लेकिन उसको काउंटर करने के लिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने मेरी इतला के मुताबिक इस पिछले 15 दिनों में 5 ऐसे दहशतगर्द पकड़े हैं कि जो ना पकड़े जाते तो सैकड़ों शहादतें हो सकती थी। ये बीइंग रिपोर्टर मेरी खबर है कि एक खबर, इन सारी चीजों को अगर आप जोड़ के देखें तो भारत, इनके ऊपर केसेस भी हैं, आज पेशी भी थी, वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। और फिर ये वाकया होना और कश्मीर में तवातर के साथ नई डेवलपमेंट्स का होना, भारत तो ऐसा लगता है कि बहुत फ्रंट फुट पे है अपने मिशन को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए अगर इसका हम हदफ हाफिज सईद ही समझें, जो कि चूँकि वो करीबी उनकी रिहाइश का है लेकिन वे वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, तो इसके अपने कुछ मुज़मरात हैं कि अगर वो हदफ थे तो इस किस्म का हमला क्यों किया गया, यानी ऐसा हमला जो कि उससे शॉर्ट ही, अपने हदफ से शॉर्ट ही वक़्फ़ पज़ीर हुआ और उसका असर जो था वो ना हो पाया या वो रिजल्ट ना हासिल कर पाए, तो फिर इसका मकसद क्या था? पहला सवाल तो ये एक हम छोड़े जाते हैं। लेकिन जो दूसरी बात है, 3-4 चीज़ें हो रही हैं इस वक्त, जैसा आपने जिक्र भी किया। एक तो कश्मीर के मामलात अंदरूनी मामलात हैं, फिर 24 तारीख को यानी कल के दिन में एक दिल्ली के अंदर एक कश्मीर के ऊपर कॉन्फ्रेंस है। इस वाक़े के बाद सामने फिर से खड़ा करके उसको वजह बना के कश्मीर के जो लीडर्स आ रहे हैं या अपना कोई ऐसा बयानिया तरतीब दिया जाए जिससे कि ये वाज़ेह किया जाए कि पाकिस्तान ने अभी तक पे वो कुछ नहीं किया जो कि भारत चाहता है। दूसरा, 2 जगह का और का भी हदफ है। एक, अमेरिका के इंटरनेशनल टेररिस्ट लिस्ट के अंदर उसका जिक्र आता है और उन्होंने 10 मिलियन या $1 मिलियन का उसके ऊपर एक वो हेड मनी लगाई हुई है, लेकिन साथ ही साथ वो लगाई गई है भारत के कहने के ऊपर। अच्छा, अब अगर ये मकासद थे तो फिर आज के दिन में होने का मकसद क्या था? 2 चीजें और हो रही हैं आज के दिन में। एक तो ये कि फैटफ का इजलास चल रहा है, फैटफ पेरिस के अंदर फैटफ का इजलास चल रहा है, उसके लिए वंस अगेन आपने को अगर दुनिया भूल भी गई थी तो आज इस तरह के धमाके के बाद बावर करा दिया कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसको दुनिया भूले ना और कम से कम फैटफ ना भूले। दूसरा, अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी और वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल्ला अमेरिका जा रहे हैं, वाशिंगटन जा रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडेन से मिलने के लिए। क्या ये भी पैगाम है उनके लिए, शायद आज ही के दिन में या कल के दिन में, जिसके अंदर की ये कोशिश है कि ये 7 पैगाम लेते जाएं कि का मामला अभी तक पड़ा हुआ है? तो जब ये जाएंगे तो क्या रीइंफोर्स करेंगे उस बयानिए को जो कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान से तबातर के साथ निकलता आ रहा है? तो मुझे ही लगता है कि 3-4 इसके मुख्तलिफ जो होते हैं, जब इसको एनालाइज करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अगर को ही निशाना बनाना होता तो इस किस्म का हमला ना किया जाता। इस किस्म का हमला सिर्फ ये बताने के लिए किया गया कि दुनिया में बावर कराने के लिए कि के ऊपर अभी जो इशू है वो ओपन है और पाकिस्तान की जिम्मेदारी उसके ऊपर अभी भी बनती है। तो ये पाकिस्तान उसको कैसे मैनेज करेगा, हमारे पास जवाबात हर चीज के हैं, लेकिन बाहर सूरत इंडिया की तरफ से या किसी जिसने भी हमला किया, मेरी नजर में इसकी ये 3-4 मुख्तलिफ जो होते हैं जिसमें इसका असर आ रहा है। देखिए, आसान टारगेट तो है नहीं, उनका अपना सिक्योरिटी का उनका एक है, वो कोशिश करते हैं मैक्सिमम उसको जो किया जा सके। उसके अलावा स्टेट भी ये समझती है पाकिस्तान की कि भारत एक एडवेंचर कर सकता है जिस तरह अमेरिका ने किया था, और भारत की ये ख्वाहिश भी है। तो हमें तो ऐसा लग रहा था कि शायद टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेकिन आपने जो टारगेट्स बताए थे वो साथ जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन साहब नहीं है। एग्जैक्टली मैं यही बताना चाह रहा हूं कि तक पहुंचना तो पहुंच तो कोई नहीं सके,
इस किस्म का हमला अगर किसी को हदफ बना के करना था तो तरीका नहीं है करने का, किसी को हदफ बनाने का। जो करना चाहते हैं उनके लिए रास्ते मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ तरीके होते हैं। मुझे यूं लगा कि जैसे इसका जो मकसद है वो ज़्यादा जनरलाइज्ड है, ज़्यादा ब्रॉड है, और कम से कम 3-4 जगहों पे इसका पैगाम लेके ये लोग गए हैं। तो ये इसलिए मुझे ये वो पॉइंटेड टारगेट जो ये नज़र दिखाना चाहते हैं वो नहीं था। इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ गॉन और आया ये गलत हो गया काम, ये वो नहीं है। मकसद ही गालिबन ये 3-4 जगहों पे पैगाम पहुंचाना था। हाँ, अगर उसके अंदर कुछ मिल जाता तो वो एडिशनल बोनस होता, लेकिन आपको पता है कि जो है वो जाहिर है कि उन तक पहुंच इतनी आसान नहीं है। जी कैसर शेख साहब, ये तो फिर बड़ा सीरियस इशू है और आजकल कंसर्न शो किया जा रहा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के हवाले से, और ये खबरें बार बार आ रही हैं कि अपने हार्ड स्टांस की वजह से जो अमेरिका के खिलाफ उन्होंने ले लिया है, उन्होंने अपने आप को बहुत खतरे में डाला है। तो हम दोबारा एक ऐसी सिचुएशन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें से हम बहुत मुश्किल से निकले थे, और अपने आप को इससे दूर कैसे रखा जा सकता है इस किस्म की तमाम चीजों से। हाँ इमरान खान, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये बड़ा